नमस्कार, आप देख रहे हैं गाँव जाओ न्यूज। खबर आजमगढ़ के गोमाडी से, जहां पर गोमाडी किसान महोत्सव एवं स्मृति दिवस का किया गया भव्य आयोजन, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। साथ में हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। गोगा ने भी दिखाए अपने जादू की कला। साथ ही जिले से आए हुए जिला अध्यक्ष और सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज ने लोगों को संबोधित किया, मीडिया से बात भी की। देखें एक खास रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर इनकी बड़ी हुई मूर्तियां जाती हैं। रामो घर भाई गुलाब के गांव में मंच पर चला आप सब मंच पर हो जाए। मंच छोटा है, थोड़ा सा देख से बात करके जगह भी ले ले, नीचे बैठे ऊपर बैठे, हम तो नहीं कहना कुछ। भाई गौरव जी चलिए गौरव जी आपसे एक इंजीनियर जो नौजवानों की टीम में यही साहब सब लोग एक साथ हो रहे हैं। आप लोग नहीं बजा रहे हैं, सांसद जी ऊपर चले ऊपर चले। बच्चिए आप सब लोग बैठ जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ने दें। तरक्की करेगा। वो हमेशा किसानों के मामले को लेकर के लड़ते रहते थे और तमाम उन्होंने सुविधाएं दिलाई। आज दुबे जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं। ये कई वर्षों से लगातार यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं, उसमें पार्टी पूरी सम्मिलित रहती है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सांसद जी भी आने वाले थे आजमगढ़ के, उनका आगमन नहीं हुआ, क्या होता है? उनका कार्यक्रम कहीं लगा हुआ था, इस नाते नहीं आ पाए। और फिर इसके बाद दुबे जी से बात करके उन्होंने पूरी बात बता दिया था, इन कारणों से हम नहीं आ पा रहे। सर, आजमगढ़ में एक घटना होती है कि एक बीजेपी के बूथ अध्यक्ष है, उनका घर गिरा दिया जाता है। सुबह कल शाम नोटिस सभा होती है, आज सुबह घर गिरा दिया जाता है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास था, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, यह सरकार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की दुश्मन है। वो अगर गौड़ समाज का नहीं होता तो उसका घर नहीं गिरता। वह सवर्ण जात का होता तो नहीं गिरता। वो गौड़ समाज का था, इस नाते वो पिछड़ी जात का था, इस नाते उसका मकान गिरा दिया गया। वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं। उसकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में कोई मकान नहीं बना सकता है। और उसकी जमीन इसके पहले वह विश्वविद्यालय के संबंध में एक्वायर भी की गई थी, उतना छूटी थी जिसमें वो मकान बना रहा था और वो मकान पूरा छत लदने तक की स्थिति पे आ गया था। और उसका मकान गिरा दिया जाना कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी, कितना उसका नुकसान होगा और कैसे गरीब आदमी कहाँ लेकर के जमीन कैसे बनाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। इस नाते गौड़ समाज का होने के नाते, पिछड़े समाज का होने के नाते उसका मकान गिरा दिया गया। बीजेपी का नेता भी था। देखिए, इस सरकार में भी जो पिछड़ी समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुसलमान हैं,
बीजेपी में उनके लिए कोई मायने नहीं। उनका सिद्धांत जो है वो मनवादी है और मनवादियों के संरक्षण के लिए, मनवादियों के हित के लिए उनको किसी का घर गिराना पड़े वो गिरा देंगे। वो गौड़ समाज का था, इस नाते उसका घर गिरा दिया गया। बैंक इस अवसर पर जो लगातार कई वर्षों से आयोजन होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश 75% लोग गांव में रहते हैं, गांव गरीब और किसान, और हम लोग चौधरी साहब को किसान का नेता मानते हैं। किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, इसलिए हम उनको आज मानते हैं किसान दिवस के रूप में। और हम आज से नहीं, ये हमारे आदरणीय हरि प्रसाद दुबे जी जो समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद लायक काम भी करते हैं कि कम से कम गांव में आकर के गरीबों को जगाने का काम, चौधरी साहब के नीतियों को बताने का काम इस माध्यम से, इस दिवस माध्यम से वो करवाते रहते हैं। इसलिए हम इसको मनाते हैं कि आज ही के दिन चौधरी साहब का जब ये मनाया जा रहा है, चौधरी साहब ने बहुत, अभी अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत बड़ा काम किया। गरीब का बेटा, चाहे अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, उपेक्षित हो, वंचित समाज के लोगों को उन्होंने एक चीज दिया कि पटवारी गिरी को खत्म किया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। हर वर्ग का नहीं तो एक ही बिरादरी के नाम पटवारी गिरी होती थी, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि हर वर्ग के लोग, चाहे वह दबा हो, कुचला हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, सारे लोग आज लेखपाल के हैसियत से घूम रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन किया उन्होंने, इसलिए कि हर गरीब परिवार जो है वो जमींदारों के खेत में अपना मकान बनवाता था इजाजत लेकर के। नाब, ये पशुओं को खाने के लिए जो नाद होती थी वो भी जमींदार से पूछ करके ही करता था। लेकिन चौधरी साहब ने ऐसा ऐतिहासिक कार्य चकबंदी ले आकर के 10% कटौती किया, सीलिंग एक्ट लगाया, जमींदारों की जमींदारी खत्म किया। जो लोग बटाई पर काम करते थे, चौधरी साहब ने वह काम किया कि रातों रात उनके नाम से सिकनी हो गया। ऐसा कार्य, लघु सिंचाई योजना उन्होंने चलाई, तमाम तरह कहना उनका था चौधरी साहब का। इसीलिए कितने बड़े अर्थशास्त्री एक किसान के बेटे थे, उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान और पगडंडियों से होकर के गुजरता है। जब गांव खुशहाल होगा तो हमारा शहर खुशहाल होगा, शहर खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। देश की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। मैं समझता हूँ ऐसा लीडर, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ न कोई होगा। आज उन्हीं के रास्ते पर चलकर आदरणीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कुछ कार्य किया। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, दुबे जी बताते, मैं तो नहीं था, हमारे नेता इस पूर्वांचल के गांधी आदरणीय इज्जत यादव जी जा रहे थे, नेताजी बैठे हुए थे और ये नेताजी बैठे हुए थे, तो नेताजी ने उहार दिया कि यार ये शौच होता है, जो शौचालय बन रहा है आपका। चौधरी साहब के दिमाग में कि हमारी माँ बहनें जब हम लोग चलते हैं रात में तो वो जो सड़कों पर शौच करती हैं और देखते ही शर्म से उड़ जाती हैं। उन्होंने रास्ता निकाला, उस कार्य को पूरा करने का काम किया। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कि हर घर में शौचालय देने का, कि नहीं शौचालय अंदर होगा क्योंकि इससे बीमारियां पैदा होती हैं। आज देश के पैमाने पर हर जगह गांव-गांव, घर-घर में शौचालय देने के काम हुआ। इसीलिए हम लोग मनाते हैं कि वो यादगार है, वो चीज़ें हैं जब हम साल में एक बार मनाते, पुनः उनकी याद आ जाती है। चौधरी साहब की जो चित्रण है, जो उन्होंने करके दिखाया है, वही एक बार हम लोग जान जाते हैं, फिर से जो है शुरू करते हुए इससे। आज भी मेरे सामने चौधरी साहब के कृत्य जो हैं सबके सामने उजागर, इसलिए हम मनाते हैं। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।